रक्षाबंधन के दिन बहनें मायके से भूलकर भी ना लाए यह 5 चीजें वरना भाई हो जाएगा कंगाल, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से यह 7 चीजें अपने ससुराल में लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में, यानी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्राकाल का समय क्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति हुई है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राकाल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राकाल का साया रहेगा, इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और दोस्तों, हम यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की और स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्राकाल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है, इसीलिए भूलकर भी भद्राकाल में आप अपने भाई को राखी कभी न बांधे। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्राकाल में ही राखी बंधवा थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े न पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा ले और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख ले। दोस्तों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना ले या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाए। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुंह करके बैठाए और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाए। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करे, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाए, उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़क दे, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़क दे और अंत में भाई की आरती करे। अब आप अपने भाई की दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और इसके बाद भाई का मुंह मीठा जरूर कराए, भाई के लिए मंगल कामना करे। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करे। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। रक्षाबंधन हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। ज्योतिष अनुसार राखी बांधने के लिए अपराह्न का समय सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन जब अपराह्न के समय भद्रा रहती है तब राखी प्रदोष काल में बांधना उपयुक्त होता है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा और इस दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। साथ ही यहाँ ये भी जानेंगे कि राखी पर भद्रा कब से कब तक रहने वाली है। 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, जिस वजह से बहनें दिन में ही अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने का शुभ समय सुबह 6:18 से दोपहर 1:24 बजे तक रहेगा, यानी इस दिन राखी बांधने के लिए पूरे 7 घंटे 6 मिनट का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर पर परिवार का विनाश होता है, इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे है, पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। रक्षाबंधन पर खासकर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे, नारायण के बांधे। दोस्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं। देखिए, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। वह भी अपने भक्तों से राखी बंधवाने के लिए धरती पर स्वयं पधार है और उन्हें भोग लगाते हैं। ऐसे में जो भाई होते हैं, उनके अंदर साक्षात ईश्वर का उस दिन वास हो जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन भाई को लहसुन प्याज, मांस, मदिरा, सिगरेट, गुटखा आदि कभी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो रक्षाबंधन खंडित हो जाएगा। दोस्तों, मीठा हलवा, मीठी सेवैया, पेड़ा, बर्फी, जलेबी बनाए, कुछ ना कुछ मीठा घर में अवश्य होना चाहिए। कुछ बनाए या ना बनाए, पर मीठी सेविया जरूर बनाना चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केली की सब्जी, चटपटे गोभी, आलू मटर पुलाव, पनीर पुलाव और रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन पर यदि शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो जो लोग माता संतोषी का व्रत करते हैं, तो उन्हें घर में खट्टा नहीं बनाना चाहिए, खट्टे पदार्थ का खाना नहीं बनाना चाहिए। खट्टी इमली की चटनी, पानी पूरी, नींबू आदि खट्टा आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। इससे माता संतोषी नाराज हो जाती है। यदि आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो थोड़ा संयम रखें, नहीं तो माता संतोषी नाराज हो जाएंगे। माता संतोषी को खट्टे पदार्थ से अत्यंत नफरत है, क्योंकि जब शुक्रवार को रक्षाबंधन पड़ता हो तो माता संतोषी भी सक्रिय अवस्था में होती है। इसीलिए थोड़ा नियम जरूर मानना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां मिले। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजें के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी कभी भी मिर्च ना दे, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करे। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार बार में अपना चूल्हा अलग कर ले। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूल कर भी तेज धार वाली चीजें ना दे, इसका मतलब होता कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी आचार्य दे देने से उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी बहन को लगता है कि आपको आपके मायके से वह मान सम्मान नहीं मिलता है जिसके आप हकदार हैं, और अब वही मान सम्मान पाना चाहते हैं, यह अगर महिलाओं को, अगर किसी पत्नी को लगता है कि आपके पति की इज्जत आपके घर वाले नहीं करते हैं, तो आप यह बेहद सरल उपाय कर सकते हैं। कुछ ही दिन में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि नेगेटिव एनर्जी के कारण व्यक्ति को उचित मान सम्मान नहीं मिलता है। वहीं ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनके कारण व्यक्ति को मान सम्मान, धन और नौकरी आदि सभी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कुछ ऐसे उपायों के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि समाज में और आपके ससुराल में आपको मान सम्मान मिले, तो आपको रात को सोते समय एक एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना है और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना है और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए यह उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को उचित मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दे। दोस्तों, ऐसा करने से वाद विवाद या कोई व्यक्ति आपके ऊपर आरोप लगाता है तो वे भी सिद्ध नहीं होता है। इस उपाय को करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलती है। इससे आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मकता है या अगर घर में नकारात्मकता है, वह सब इस पानी के द्वारा घर से बाहर
निकल जाएगी। रोजाना यह उपाय करें तो कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा। भक्तों, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए, संबंधी समस्याओं के लिए, अथवा अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही, आपका कारोबार नहीं चल रहा है, तो आप कबूतर और चिड़िया को चावल बाजरा का मिश्रण डालना चाहिए और शनिवार से यह प्रक्रिया शुरू करनी है। ऐसा करने से बहुत लाभ मिलता है और मान सम्मान के साथ ही धन संबंधी समस्या भी दूर हो जाती है। यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आपको नौकरी भी मिल जाती है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने में राहुकाल से परहेज करना चाहिए। रक्षाबंधन पर राहुकाल सुबह में 9:07 से सुबह 10:47 तक है। तो दोस्त, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, जिससे अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।